नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश प्लेसन की तरफ से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 1 से लेकर 7 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। वो फिलहाल क्या वो अभी आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं और इस आपके प्रति वो क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन जनरल है और वीडियो से बिल्कुल अलग है। आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे छोड़ सकते हैं, शायद किसी और के साथ वो मैच हो सके। तो चलिए देख लेते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि भले ही इस रिश्ते में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, दोनों एक दूसरे से डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि इमोशनली दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की खुशियां चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये एज डिफरेंस की वजह से रहा है। कोई विडो या विडोवर हो सकता है, कोई वर्कहॉलिक हो सकता है, या एज डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से रिश्ता होने से पहले इस बात का या तो आपको पता ना हो या आपके पेरेंट्स को पता ना हो, जो बाद में पता लगा, जिस वजह से परेशानी या प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। तो लेकिन जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि भले ही वो एक दूसरे से डिटैच हैं, कोल्ड हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लगता है कि पक्षपात है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, उनकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है, लेकिन उनको लग रहा है ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, सब माइंड से अगर एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो परेशानी या प्रॉब्लम्स हैं वो उनको ख़त्म किया जा सकता है, उन बाधाओं रुकावटों को ख़त्म किया जा सकता है और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो वो अभी भी इस रिश्ते में रियूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। जो लव रिलेशन में है वो आगे जाकर इस रिश्ते को जो है शादी विवाह में भी कन्वर्ट करने का सोच रही है, क्योंकि वो दोनों भले ही दोनों एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हों, लेकिन इमोशनली दोनों अटैच्ड हैं, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं, दोनों एक दूसरे के प्यार को समझते हैं। तो इसीलिए वो अभी भी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, या आप बढ़े या वो बढ़े, बात एक ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि फिर से रिश्ता मजबूत हो सके, हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। देखते हैं लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आप के पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि, क्योंकि इस रिश्ते में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कोई मतलब कोई ऐसे सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में रही है, एक दूसरे से छिपाई गई है, और उन तो वो इसलिए वो आपसे चाहते हैं
कि वो चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इसमें एक्शन ले सके। अभी जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, ताकि सही समय आने पर बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ वो एक्शन ले सकें और रिश्ते को फिर से एक फैमिली, एक परिवार बना सके, ज्वाइंट फैमिली कर सकें, फिर से पहले की तरह रिश्ते मजबूत हो सकें। और अगर पैसे या प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर कुछ परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ उनका भी छटना, वो भी परेशानियां सोल्व हो सकती हैं। चाहें तो वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को लेकर वो क्रॉस मार्क पर ना रहे, वो बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इसमें एक्शन ले। चाहें तो किसी की, अगर वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी की मदद ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, माता पिता का सपोर्ट ले सकते हैं, या जिसको भी वो अपना आदर्श मानते हैं, जिन पर विश्वास करते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, उनसे मदद या हेल्प ली जा सकती है, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, एक फैमिली, एक परिवार हो सके और इस रिश्ते में फिर से पहले की तरह खुशियां आ सके और इस रिश्ते को जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सके, एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सके। तो ऐसा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है क्या एक्शन लेंगे आपके प्रति। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं, जिस रिश्ते को लेकर वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच विचार नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, ताकि रिलेशनशिप मजबूत हो सके और पार्टनरशिप पहले की तरह मजबूत हो सके। तो इसीलिए बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं जो इर्द गिर्द ही है। तो वो इसमें जो है एक नए सिरे से बिगिनिंग और शुरुआत चाहते हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो ऐसा जो है वो इसमें चाहते हैं। जिस रिश्ते को लेकर वो परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, रातों की नींद हराम कर रहे थे, तो उसका हल और उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो बजाय के और परेशानी में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। इसमें काफ़ी लस्ट हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। हो सकता है कि इसमें कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले उस पास्ट को रिलीज़ कीजिए, उन पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, तो उनको अपने साथ मत रखिए और जो है अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और नए सिरे से जो है उन पुरानी पुरानी हिस्ट्री को दोहराइए, जो आपने एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत किया है और अच्छा टाइम स्पेंड किया है। उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ ताज़ा करेंगे तो अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए अगर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो
रिश्ते फिर से रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। और अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो चाहें तो आप जो है इसमें डाइवोर्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये एक जो है मेल जोल का कार्ड है। आपस में बातचीत करके रिश्तों को सुलह करने का भी कार्ड है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये इसमें डाइवोर्स के लिए भी सोचा जा सकता है। तो वो इन फ्यू केसेस ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप कोशिश करेंगे और जो भी आपके अंदर लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे वो कुछ भी है, गलत हैबिट्स हैं, अगर उन चीज़ों को छोड़ते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और अच्छे पलों को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ते को अभी भी जो है जोड़ा जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। तो कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा समय या वक्त ले सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोलिए, वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। तो अनलकीली डोंट स्टॉप। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो समय आपके फेवर में नहीं चल रहा है, जिस वजह से बाधा, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अनलकीली ये जो समय आपके लिए सही नहीं था, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ये जो समय आपका चल रहा है वो भी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो और इसका बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो जैसा आप चाहते हैं, मतलब शांतिपूर्वक इसका हल और सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका फल मिल सकता है। तो यूनिवर्स जी यही मैसेज दे रहे हैं कि जो समय आपके फेवर में नहीं चल रहा है, जिस वजह से बाधा, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो लेकिन आप उसको नहीं रोकते, उसके साथ आगे बढ़ते हैं, मतलब उसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी आपके अकॉर्डिंग, आपके फेवर में मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।